दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए आपके एग्जाम को लेकर, साथ ही हम बात करेंगे बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में और इसके अलावा यूपी में निकली केजी नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए बड़ी और अच्छी अपडेट देखने के लिए मिली है अगर आप भी अपनी परीक्षा को लेकर इंतजार कर रहे हैं तो। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जब से टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर आवेदन लिए गए हैं तभी से अभ्यर्थी इसकी परीक्षा के लिए टकटकी लगाकर बैठे हुए थे, लेकिन चयन बोर्ड के अंदर सदस्य न हो पाने के चलते ये परीक्षा नहीं हो पाई थी। हाल ही में सरकार के माध्यम से नई शिक्षा सेवा आयोग के चलते सभी आयोगों को भंग कर दिया गया, क्योंकि ना तो चयन बोर्ड के अंदर कोई सदस्य भेजे गए, क्योंकि उनके प्रोसेस तो शुरू हुए थे लेकिन नए सदस्य नहीं भेजे गए। ऐसा ही कुछ हमें देखने के लिए मिला असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर, क्योंकि वहां पे भी सदस्यों को नहीं भेजा गया। सरकार की मंशा है कि नए आयोग को बनाया जाए, लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर एक अच्छी और खुशखबरी वाली अपडेट के बारे में। असल में अपडेट यहाँ पे आपको दो देखने के लिए मिलती हैं। पहली अपडेट है टीजीटी पीजीटी को लेकर सरकार के ऊपर एक बड़ा कहीं ना कहीं दबाव देखने के लिए मिला है, क्योंकि सरकार नए शिक्षा सेवा आयोग के भरोसे में सभी भर्तियों को लटका कर बैठी हुई है। इसी में आपकी टीजीटी पीजीटी भर्ती भी शामिल है। हाल ही में जब हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई देखने के लिए मिली तो हाईकोर्ट ने इस बात को लेकर फटकार लगाया और उन्होंने कहा कि जब तक आपका नया आयोग बन नहीं जाता उससे पहले कोई भी प्रस्ताव शासन के माध्यम से जारी किया गया हो वो पूरे तरीके से महत्वहीन है, उसका कोई महत्व ही नहीं है। कोर्ट कहती है कि अगर आपके पास में अगर आयोग नहीं बना है तो आप पुराने आयोगों के माध्यम से भर्तियां करवाएं। तो पहली अपडेट तो आप सभी के लिए ये है। दूसरी अपडेट ये है कि अब सरकार को कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर जवाब देना होगा, जिसकी अगली सुनवाई 17 तारीख को देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको ये देखने के लिए मिलने वाली है कि अगर सरकार ये कहती है कि नहीं हम पुराने आयोगों के माध्यम से भर्ती नहीं करवाएंगे, तब भी टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कोर्ट के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाएगा नए शिक्षा सेवा आयोग को जल्द से जल्द जमीनी स्तर पर लाने के लिए। क्योंकि कोर्ट के अंदर बार बार सरकार नए शिक्षा सेवा आयोग को बनाने को लेकर जानकारी नहीं दे सकती है, क्योंकि छात्रों को तो गुमराह किया जा सकता है लेकिन कोर्ट को नहीं। कोर्ट एक समय सीमा तय करता है किसी भी काम को करने के लिए, और इसी के बारे में आज के अलग अलग समाचार पत्रों में जानकारी भी देखने के लिए मिली है। इसी के अंदर कोर्ट के माध्यम से कल भी मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि सरकार को कहा गया है कि आप किसी भी आयोग को निरर्थक नहीं बना सकते हैं, मतलब कोई भी परीक्षा संस्था को आप निरर्थक नहीं बना सकते हैं। सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना पड़ेगा कि जब तक आपका नया आयोग नहीं बन रहा है तब तक आप पुराने आयोगों के माध्यम से भर्ती करवाएं। अब सरकार पे पूरे तरीके से दबाव कोर्ट के माध्यम से बनाया जा रहा है कि अगर आपके माध्यम से नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर काम किया जा रहा है और अगर उसमें ज़्यादा समय लग रहा है तो क्यों ना जो भर्तियां पहले से चल रही हैं उनको पुराने आयोगों के माध्यम से करवा लिया जाए। उसमें आती है आपकी टीजीटी पीजीटी भर्ती और दूसरी आपको देखने के लिए मिलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। अब देखना ये होगा कि सरकार अगली सुनवाई के अंदर जवाब देगी। जब 16 तारीख को सुनवाई देखने के लिए मिलेगी तो उसमें सरकार क्या कहती है। क्या वो नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर कोई समय सीमा बता देगी कि इतने दिन के अंदर बनके तैयार हो जाएगा, क्योंकि छात्रों को पता तो है कि नया शिक्षा सेवा आयोग बन रहा है लेकिन कितने दिनों में बनेगा अभी तक तय नहीं है। अब कोर्ट में मामला जाने से पूरे तरीके से सरकार को झटका लगा है और निश्चित तौर पर इससे टीजीटी पीजीटी भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। आने वाली 16 तारीख को सुनवाई पे काफ़ी हद तक चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि भर्तियां पुराने आयोग के माध्यम से होंगी या फिर नई शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से। और अगर नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से होंगी तो कोर्ट निश्चित तौर पर एक समय सीमा तय कर देगा कि इतने दिनों के अंदर आप आयोग का गठन करें और उसके बाद में भर्तियों को शुरू करें। और ये प्रोसेस ज़्यादा लंबा नहीं होगा अगर कोर्ट के अंदर सरकार अपना जवाब दाखिल करती है तो टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर भी एक अच्छी खबर है कि आने वाली इसी महीने 16-17 तारीख को जो सुनवाई देखने के लिए मिलने वाली है उसमें आपको काफ़ी अच्छी अपडेट मिलेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो टीजीटी पीजीटी का भी रास्ता यहाँ से साफ हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर बहुत सारी अलग अलग ऑर्डर्स आप सभी को देखने के लिए मिल रहे हैं।
हाल ही में बीएड बनाम बीटीसी को लेकर अलग अलग हाई कोर्ट के माध्यम से आदेश भी जारी किए गए हैं। ज़्यादातर अभ्यर्थी अगर बात की जाए जो बीएड वाले हैं उनको वहाँ से राहत मिल रही है हाई कोर्टों के माध्यम से। अभी हाल ही में अगर बात की जाए भारतीय पुनर्वास परिषद के माध्यम से एक आदेश जारी किया गया था, जिसको लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने देखा होगा तो, जिसमें स्पेशल डीलेड को बंद करने को लेकर यहाँ से कहीं ना कहीं मीटिंग देखने के लिए मिली है। लेकिन अगर बात की जाए बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार देश की तमाम भर्ती संस्थाएं साथ ही साथ बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी कर रहे हैं। इसका ऑर्डर कब तक जारी होगा और इसके अलावा ये विवाद हमेशा के लिए कैसे खत्म होगा। 12 जनवरी 2023 को इस ऑर्डर को रिजर्व किया गया था और उसके बाद से अभी तक ये ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। बहुत सारी जानकारियां अधिवक्ताओं के माध्यम से दी भी गई थी कि इसके ऑर्डर को लेकर इस महीने जारी हो जाएगा या फिर अगले महीने, लेकिन धीरे धीरे करके मई महीना शुरू हो चुका है और अभी भी अगर आप किसी भी अधिवक्ता से जानने का प्रयास करें तो वो ये कहते हैं कि आने की संभावना 1-2 हफ्ते के अंदर है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि तारीखों का पता किसी को भी नहीं है, ना रजिस्ट्री को ना अधिवक्ताओं को, क्योंकि कोर्ट के माध्यम से जब तारीख बताई जाएगी तभी किसी को पता चलेगा। लेकिन अगर बात की जाए इस विवाद के बारे में कि बीएड बनाम बीटीसी का जो विवाद है वो कैसे खत्म हो सकता है, तो बीएड बनाम बीटीसी विवाद को लेकर जो ऑर्डर होगा वो कुछ ऐसा ऑर्डर देखने के लिए मिले जिससे कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी साथ ही साथ डीएड करने वाले अभ्यर्थी संतुष्ट हो जाएं। क्योंकि इस ऑर्डर के बारे में मैंने आपको एक वीडियो भी बनाकर बताया था जिसमें बहुत सारे पॉइंट मैंने क्लियर करे थे, चाहे वो एनसीटीई की अगर बात कीजिए नोटिफिकेशन को लेकर हो, डीएड के बारे में हो या बीटीसी के बारे में या बीएड के बारे में। लेकिन जैसा कि मैंने कई बार अपने ऑर्डर्स के माध्यम से आपको जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अगर कोई एक तरफा ऑर्डर आता है तो बीएड बनाम बीटीसी का जो विवाद है वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा दिक्कत भरा हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से आगे तो कोई संस्था है नहीं है ना, लेकिन कहीं ना कहीं बीएड बनाम बीटीसी को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी गाइडलाइन बना दे जिससे चलते बीएड वाले अभ्यर्थी और बीटीसी वाले अभ्यर्थी दोनों संतुष्ट हो जाएं, दोनों को कहीं ना कहीं लगे कि भर्तियों के अंदर हमें बेनिफिट मिल गया है जो उनको चाहिए, तो उससे कहीं ना कहीं बीएड बनाम बीटीसी का जो विवाद है वो हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। कुछ ऐसे भी कहीं ना कहीं सवाल चल रहे थे कि राज्यों के ऊपर छोड़ दिया जाए, तो राज्यों के ऊपर छोड़ देने से बीएड बनाम बीटीसी को लेकर विवाद खत्म नहीं होगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर से मामले कोर्ट में जाएंगे, राज्यों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। योग्यता निर्धारण का जो काम है वो एनसीटीई का है, राज्य सरकार का तो है नहीं है। यही वजह है कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर जो चर्चाएं चलती हैं कि भाई राज्यों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, आपको बीएड को रखना है कि बीटीसी को रखना है, तो इससे विवाद खत्म ना होकर और ज़्यादा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं बाद में मामला फिर से न्यायालय में जाएगा। इसीलिए एनसीटीई को लेकर एक ऐसी गाइडलाइन जारी करवानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जिसके चलते बीएड बनाम बीटीसी का जो विवाद है वो हमेशा के लिए खत्म हो सके और दोनों ही छात्रों को कहीं ना कहीं एक जैसा कुछ मिलेगा जिससे कि ये विवाद हमेशा के लिए शांत हो जाएगा और जो शिक्षक भर्तियाँ होंगी स्मूथली चलती रहेंगी। तो अफवाहों से दूर रहें कि राज्यों के ऊपर छोड़ा जाएगा, ऐसा कुछ होगा, इस प्रकार की जानकारी आने की कोई संभावना नहीं है। बाकी मैंने इसको लेकर एक डिटेल वीडियो बनाया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। ऑर्डर की अगर बात की जाए तो अगले सप्ताह या उसके अगले सप्ताह तक जारी हो सकता है, क्योंकि अभी कोई तारीख तय नहीं है, सिर्फ संभावित तारीखें ही हैं जो भी अधिवक्ताओं के माध्यम से मिलती हैं। एक अपडेट उनके लिए है जो कि उत्तर प्रदेश के केजी विद्यालयों के अंदर पढ़ाना चाहते हैं। केजी मतलब कस्तूरबा गांधी विद्यालय। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की अगर बात की जाए 12 के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 25 से लेकर 45 वर्ष की महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। 25,000 रुपये आपको मानदेय देखने के लिए मिलेगा। योग्यता वगैरह और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको www.12banki.nic.in पर जाना है, वहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें और आवेदन से संबंधित जानकारी अवश्य पढ़ लें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।